मौसेज के पहला प्रयोग जो होता है हम लोग पक्षी को और जानवर को खिलाने के रूप में करते हैं, चारा के रूप में करते हैं। जानवर को और पक्षी को और मैमल्स जितना भी स्तनधारी है उसको क्या क्या खिलाया जाता है, तो मौसेज को खिलाया जाता है, यानी काई को खिलाया जाता है। फिर इसका प्रयोग जो होता है हम लोग जलावन के रूप में भी करते हैं। कहा अच्छा, मौसेज जो है यानी कि काई जो का रहता कहाँ पे है, तो ये जो है पेड़ पे रहता है। जैसे आम के पेड़ पर हो गया, बरगद के पेड़ पर हो गया, बरहर के पेड़ पर हो गया, कटहल के पेड़ पर हो गया। तो ये अधिकांश जो होता है बड़े बड़े पेड़ पे दिखाई देता है। कहाँ पे? दलदली जगह पे और गीली जगह पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? दलदली जगह पे या गीली जगह पे या मार्सी प्लेसेस पर। जहां पे मार्सी मतलब होता है दलदली जगह, जहां पे पूरा एकदम गिल्ला गिल्ला मिट्टी हो, वहां पे पाया जाता है। फिर इसके बाद जो है इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार जो होता है लीवर की तरह होता है। सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था और ब्रायोफाइटा की विशेषता के बारे में पढ़ा था। आइए आज के क्लास में हम लोग ब्रायोफाइटा के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी ब्रायोफाइटा जो होता है कई प्रकार का होता है। तो ब्रायोफाइटा जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है लिवरवुड्स और दूसरा क्या है? मौसेज यानी काई। आइए देखते हैं बारी बारी से सबको। लिवरवुड्स कहां पर? लिवरवुड्स की विशेषता क्या होता है? तो लिवरवुड्स जो होता है छायादार स्थानों, गीली मिट्टी और दलदली स्थान और पेड़ के छाल में पाया जाता है। कहां कहां पे पाया जाता है? तो छायादार स्थानों में पाया जाता है, गीली मिट्टी में पाया जाता है, फिर इसके बाद दलदली स्थानों में पाया जाता है, फिर इसको पेड़ के छाल में यानी बार्क ऑफ ट्री यानी पेड़ के छाल में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? पेड़ के छाल में पाया जाता है। पौधा का शरीर जो होता है कैसा होता है? तो पौधा का शरीर जो होता है थैलस जैसा होता है। कैसा होता है? थैलस जैसा होता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि लिवरवुड्स का शरीर कैसा होता है, तो थैलस की तरह होता है। एग्जाम्पल में क्या होगा लिवरवुड्स के? तो होगा मार्केसिया और रिक्सिया। लिवरवुड्स के एग्जाम्पल क्या होगा? मार्केसिया और रिक्सिया। इसमें अलैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फर्मेंटेशन। इसमें अलैंगिक प्रजनन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो विखंडन के द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होगा? विखंडन के द्वारा होता है। और सम टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय गेमा। कुछ समय कभी कभी अलैंगिक प्रजनन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो गेमा के द्वारा होता है। गेमा क्या होता है? तो गेमा का आकार जो होता है कप के तरह होता है। कैसा इसका आकार होता है? गेमा जो होता है बहुकोशिकीय होता है यानी मल्टीसेलुलर होता है। इसका आकार जो होता है कप के तरह होता है। फिर इसमें लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो लैंगिक प्रजनन जो है इसमें एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम के द्वारा होता है। दोनों लैंगिक अंग एक ही थैलस पर क्या होता है? एक ही थैलस या अलग अलग थैलस में उपस्थित होता है। क्या होता है? या तो सेम बॉडी पर उपस्थित रहेगा, नहीं तो क्या होता है? डिफरेंट बॉडी पर यानी कि अलग अलग बॉडी पे अलग अलग शरीर पे उपस्थित रहता है। इसमें निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? तो इसमें निषेचन के बाद स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, जो किसमें विभाजित होता है? फूट सेटा कैप्सूल में विभाजित होता है। इसमें विभाजित हो जाता है फूट सेटा कैप्सूल में। इसमें बीजाणु जो है अंकुरित होकर किसका निर्माण करता है? तो बीजाणु जो है अंकुरित होकर थैलस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? थैलस का निर्माण करता है। देखिए यही है लिवरवुड्स। यही क्या है? लिवरवुड्स है। लिवरवुड्स को क्या बोलते? लिवरवुड्स की विशेषता क्या होता है? तो पहला होता है कि ये दलदली जगह पे और गीली जगह पे पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? दलदली जगह पे या गीली जगह पे या मार्सी प्लेसेस पर। जहां पे मार्सी मतलब होता है दलदली जगह, जहां पे पूरा एकदम गिल्ला गिल्ला मिट्टी हो, वहां पे पाया जाता है। फिर इसके बाद जो है इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार जो होता है लीवर की तरह होता है। कैसा होता है इसका आकार? लीवर की तरह होता है। ये कैसा रंग का होता है? तो ये जो है हरे रंग का होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होता है? उपस्थित होता है। काहे उपस्थित होता है? कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है तभी तो कैसा दिखाई दे रहा है? तभी तो ये हरा रंग का दिखाई दे रहा है। इसलिए अपना भोजन जो होता है स्वयं बनाता है, तो इसको स्वपोषी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। इसमें अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो अलैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें फर्मेंटेशन के द्वारा यानी विखंडन के द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम के द्वारा होता है। इसके लैंगिक प्रजनन को क्या बोलते हैं? एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम बोलते हैं, जो या तो एक ही थैलस पर उपस्थित एक ही शरीर पर उपस्थित रहता है, नहीं तो अलग अलग शरीर पर क्या रहता है? उपस्थित रहता है। इसमें फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा होता है? इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है जल के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा होता है और जल के द्वारा होता है। चलिए अगला टॉपिक है मौसेज यानी ब्रायोफाइटा क्या प्रकार का होता है? तो ब्रायोफाइटा जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है लिवरवुड्स, दूसरा क्या है? मौसेज। मौसेज को हिंदी में बोलते हैं काई। आइए इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू पहले देखते हैं। चलिए मौसेज की विशेषता क्या होता है? तो मौसेज जो होता है हरे रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? हरे रंग का होता है। काहे कि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए ये अपना भोजन जो होता है स्वयं बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। अच्छा, मौसेज जो है यानी कि काई जो का रहता कहां पे है? तो ये जो है पेड़ पे रहता है। जैसे आम के पेड़ पर हो गया, बरगद के पेड़ पर हो गया, बरहर के पेड़ पर हो गया, कटहल के पेड़ पर हो गया। तो ये अधिकांश जो होता है बड़े बड़े पेड़ पे दिखाई देता है। कहां पे दिखाई देता है?
बड़े बड़े पेड़ के पास दिखाई देता है। इसमें जड़ और ताना और पत्ता का क्या होता है, अभाव होता है। इसमें जड़ ताना पत्ता जो होता है नहीं पाया जाता। देखिए डायग्राम इमेज में देखिए, जड़ ताना पत्ता दिखाई दे रहा है, इसमें जड़ ताना पत्ता नहीं होता है। इसमें जो होता है जाइलम और फ्लोएम भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें जल का परिवहन जो होता है नहीं होता है, और फ्लोएम भी नहीं होता है, यानी कि इसमें भोजन का परिवहन भी नहीं होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, तो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रेडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनियम, और इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंथ्रेडियम। क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियम। दोनों जब मिलता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं उसको, निषेचन। इसमें निषेचन जो होता है किसके द्वारा होता है, इसमें निषेचन जो है ज्यादातर पानी में होता है। अगर जो पौधा जो अगर मान लीजिए जो जमीन पे है तो उसमें क्या होगा, या तो सेम बॉडी पर ही हो जाएगा, नहीं तो अलग अलग बॉडी पे होता है। कहां पे होता है, अलग अलग बॉडी पर होता है। जैसे में देखिए, जैसे यहाँ पे है मौसेज, तो ये मौसेज पर ही हो जाएगा क्या, फीमेल वाला भी पार्ट रहता है और मेल वाला भी पार्ट रहता है। तो इसमें जो है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो होता है ऐसी सेम बॉडी से ही हो जाता है। अगर अलग अलग बॉडी पर, जैसे मान लीजिए मेल अलग है और फीमेल वाला अलग है, तो उसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो होता है पानी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होता है। आइए इसको हम लोग पहला देखिए, पहला है कि यह नम और छायादार स्थानों पर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, नम और छायादार स्थानों पर पाया जाता है। दूसरा है कि इसके मुख्य पौधा को गेमेटोफाइटिक कहा जाता है। क्या बुलाता है, इसके मेन पौधा को यानी मुख्य पौधा को क्या बुलाता है, गेमेटोफाइटिक। बीजाणु अंकुरित होते हैं और नए प्रोटोनीमा में विकसित होते हैं। इसमें बीजाणु जो होता है अंकुरित होकर क्या बना देता है, प्रोटोनीमा का निर्माण कर देता है। प्रोटोनीमा इज ए ग्रीन एंड ब्रांच्ड। प्रोटोनीमा कैसा होता है, तो प्रोटोनीमा जो होता है हरा और शाखित होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड राइजोनीमा। इसको दो भागों में बांटा गया है। प्रोटोनीमा को क्या भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला है राइजोनीमा और दूसरा क्या है, दूसरा है क्लोरोनीमा। राइजोनीमा क्या होता है, तो राइजोनीमा जो होता है कलरलेस होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। बट क्लोरोनीमा इज ए ग्रीन। क्लोरोनीमा कैसा होता है, तो ग्रीन होता है, हरा होता है, कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। विच टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, जो कहां पे भाग लेता है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। इसको हम ऑलरेडी पहले समझा चुके हैं। अच्छा, इसका पौधा जो है किसमें विभाजित होता था, इसका पौधा जो है राइजोइड्स, स्टेम, लिप्स, यानी राइजोइड्स में, ताना में और पत्तियां में विभाजित होता है। लिप्स आर स्पाइरली अरेंज। इसका पत्ता जो होता है सर्पिलीय रूप में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। क्या होता है, सर्पिलीय रूप में व्यवस्थित होता है। इसमें काइट प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो इसमें काइट प्रजनन जो होता है गेमा के द्वारा होता है, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा के द्वारा होता है, और फिर राइजोइड्स के द्वारा होता है। इसके लैंगिक प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियम बोलते हैं और आर्किगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम बोलते हैं। यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलेंगे, नर प्रजनन अंग को बोलते हैं एंथ्रेडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनियम। दोनों में निषेचन किस प्रकार होता है, दोनों में निषेचन या तो पानी कहां पे होता है, तो वाटर के द्वारा होता है। अधिकांश जो होता है वाटर के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन डाइप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म। इसमें निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है, तो डाइप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट इज डिवाइडेड एंड फॉर्म स्पोरोफाइट। जाइगोट जो है क्या करता है, तो जाइगोट जो होता है विभाजित होकर किसका निर्माण करता है, स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। और स्पोरोफाइट जो है डिवाइड होकर किसका निर्माण करता है, फूड सेटा कैप्सूल का निर्माण करता है। एग्जाम्पल में याद रखेंगे, एग्जाम्पल में याद है प्लेट्रिकम, फ्यूनेरिया और स्फेगनम। ये सब क्या है, ये सारा जो है इसका एग्जाम्पल है। पहला है प्लेट्रिकम, दूसरा है फ्यूनेरिया, इसके बाद है स्फेगनम। चलिए अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा, यानी ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व क्या है, तो पहला महत्व है कि स्तनधारी पक्षी और अन्य जानवरों को भोजन के रूप में किया जाता है। यानी काई का प्रयोग जो होता है, मौसेज का प्रयोग जो होता है भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे जानवर सब हो गया, पक्षी हो गया, इस सबको क्या खिलाया जाता है, तो मौसेज को खिलाया जाता है, खाने के रूप में किया जाता है। फिर है स्फेगनम। स्फेगनम को हम लोग पीट मॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीट मॉस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लंबे समय तक पानी को सोखने की क्या होता है, सोखने की और एकत्रित करने की क्षमता होता है। स्फेगनम को क्या बोला जाता है, तो स्फेगनम को बुलाता है पीट मॉस। क्या बोलते हैं उसको, पीट मॉस। पीट मॉस इसलिए बोलते हैं कि पानी सोखने की क्या होता है, इसमें कैपेसिटी जो होता है लंबे समय तक होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो होता है नर्सरी में पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है। स्फेगनम का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो स्फेगनम का प्रयोग जो होता है नर्सरी में किया जाता है पैकिंग के लिए। कहां पर किया जाता है, नर्सरी में किया जाता है पैकिंग के लिए। फिर सूखे काई का यानी ड्राइड मॉसेज का प्रयोग लोग जो होता है हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, जलावन के रूप में करते हैं। जो आदिवासी मानव जो है, जैसे मतलब जो जंगल झाड़ में जो आदमी रहता है,
तो किसका प्रयोग करता है? ईंधन के रूप में। तो ईंधन के रूप में जो होता है मॉसेज का प्रयोग करता है। फिर काई मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करता है। फिर मॉसेज जो है मिट्टी के कटाव को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मिट्टी को क्या करता है? मिट्टी के कटाव को नियंत्रण करता है। कौन? मॉसेज जो है नियंत्रण करता है। तो अगर पूछा जाए कि मॉसेज का पहला प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो मॉसेज के पहला प्रयोग जो होता है हम लोग पक्षी को और जानवर को खिलाने के रूप में करते हैं, चारा के रूप में करते हैं। जानवर को और पक्षी को और मैमल्स जितना भी स्तनधारी है उसको क्या क्या खिलाया जाता है? तो मॉसेज को खिलाया जाता है, यानी काई को खिलाया जाता है। फिर इसका प्रयोग जो होता है हम लोग जलावन के रूप में भी करते हैं। कहां पे करते हैं? जलावन के रूप में भी करते हैं। फिर इसके बाद देखिए मॉसेज का प्रयोग फिर कहां पे किया जाता है? इसका प्रयोग जो होता है नर्सरी में पैकिंग के रूप में किया जाता है। फिर मॉसेज का प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो मॉसेज का प्रयोग किया जाता है कहां पे? तो प्लांट सक्सेशन में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? प्लांट सक्सेशन में। एक जगह और किया जाता है तो नर्सरी में पैकिंग के लिए किया जाता है। कहां पे किया जाता है? नर्सरी में पैकिंग के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद मिट्टी के कटाव में किया जाता है। मॉसेज का अगला प्रयोग जो होता है मिट्टी के कटाव में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने में किया जाता है।